हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जिनका यूज़ हम करते हैं अपने डिज़ायर को एक्सप्रेस करने के लिए या अपने विशेस को एक्सप्रेस करने के लिए। विश या डिज़ायर यानी अपनी इच्छा को बताने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, काश मेरे पास मिलियन फॉलोवर्स होते। ठीक है, तो ये हमारी डिज़ायर है, ये हमारी एक विश है। काश मेरे पास एक नया लैपटॉप होता। यहाँ पे हम अपना डिज़ायर एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिसके लिए हम इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं? आई विश। क्या यूज़ करते हैं? आई विश। ठीक है, आई विश यानी कि काश। अब इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे? इसका यूज़ 3 डिफरेंट जगहों पे किया जाता है। सबसे पहले हम इसका यूज़ करते हैं रिग्रेट को दिखाने के लिए। रिग्रेट यानी पछतावा। ठीक है, जब हमें रिग्रेट होता है। अब आपने देखा हो कोई बच्चा फेल हो गया तो वो क्या सोचता है? काश मैंने एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ाई करी होती, है ना? काश मैंने मेहनत करी होती, काश मैंने अपने टीचर की बात सुनी होती, काश मैंने उनसे समझा होता। तो यहाँ पे रिग्रेट है जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं कि काश हमने वो चीज़ करी होती। सेकंड, इसका यूज़ होता है किसी भी अनरियल सिचुएशन के लिए। अनरियल सिचुएशन यानी ऐसी सिचुएशन जो सच नहीं है, अनरियल है। अनरियल यानी हकीकत नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने बोला काश मैं दुबई में जा रही होती, काश मैं वहाँ रह रही होती, काश मैं उससे शादी कर रही होती। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं? अनरियल है, वो चीज़ सच नहीं है, बट हम उस चीज़ के लिए क्या कर रहे हैं? डिज़ायर कर रहे हैं, उस चीज़ को हम करना चाहते हैं। नेक्स्ट आएगा किसी भी इम्पॉसिबल टास्क के लिए। इम्पॉसिबल यानी कि असंभव चीज़ के लिए। जैसे मैंने बोला काश मेरे पास करोड़ों रुपए होते, काश मुझे पैसों से भरा हुआ बैग मिलता। अब ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है ना, अनरियल चीज़ें हैं, इम्पॉसिबल चीज़ें हैं, फिर भी हम वहाँ पे डिज़ायर दिखा रहे हैं। तो क्या यूज़ होगा यहाँ पे? आई विश। इसका यूज़ हम इन सभी चैप्टर्स के साथ करने वाले हैं। 1 बाय 1 मैं आपको सभी चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ रूल्स के साथ। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया जाएगा वुड के साथ। किसके साथ? वुड के साथ इसका हम यूज़ करने वाले हैं। वुड का यूज़ कहाँ होगा? जब हम बात करेंगे कि कोई भी काम हम करते। काश मैं आपसे मिलती, काश आप मुझे पढ़ाते, काश मैं वहाँ जाती, काश मैं जीतती। ठीक है, कोई भी काम जो हम पास्ट में करते उसके लिए क्या यूज़ होगा? वुड यूज़ होगा। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। काश हम आज साथ खेलते, आई विश वी वुड प्ले टुगेदर टुडे। काश मैं आपसे बात करती, आई विश आई वुड टॉक टू यू। काश वह वहाँ जाता, आई विश ही वुड गो देयर। काश आप प्रैक्टिस करते, आई विश यू वुड डू प्रैक्टिस। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। काश आप इस वीडियो को लाइक करते, आई विश यू वुड लाइक दिस वीडियो। क्लियर हुआ? अब इसका यूज देखते हैं हैड के साथ। हैड के साथ इसका यूज किया जाता है जब हमें बताना होता है काश कोई चीज हमारे पास होती। ठीक है, आई विश आई हैड, हम ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, काश हमारे पास वो चीज होती। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। काश मेरे पास एक कार होती, आई विश आई हैड अ कार। सभी सब्जेक्ट्स में आपको हैड का यूज़ करना है क्योंकि हम पास्ट की बात करें तो यहाँ हैड यूज़ होगा। ठीक है, काश मेरे पास एक लैपटॉप होता, आई विश आई हैड अ लैपटॉप। उसके पास एक लैपटॉप होता तो आई विश शी हैड अ लैपटॉप। काश उसके पास पैसे होते, आई विश ही हैड मनी। काश हमारे पास बुक होती, आई विश वी हैड बुक्स। काश उनके पास एक लैपटॉप होता, आई विश दे हैड अ लैपटॉप। इतना क्लियर है? कोई चीज़ जो हमारे पास होती वहाँ हम यूज़ करेंगे हैड का। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं।
अब हम इसका यूज करेंगे वर के साथ, वर और वुड बी दोनों के साथ समझेंगे वन बाय वन। वर का यूज कहाँ होगा, जब हम कोई पोजीशन बता रहे हैं, किसी पोजीशन पे हम होती, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला काश मैं सक्सेसफुल होती, काश मैं एक बिजनेस वुमेन होती, काश मेरा भाई डॉक्टर होता, या काश मेरी फ्रेंड एक टीचर होती। यहाँ पे पोजीशन की बात होगी, आप किसी पोजीशन पे होते, वहाँ आप यूज़ करोगे वर का। एक चीज़ में आपको ध्यान रखनी है, हर सब्जेक्ट के साथ आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, सभी के साथ आपको वर का यूज़ करना है। आई के साथ भी वर ही यूज़ होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें पहली चीज़ क्या है, आई विश, सब्जेक्ट प्लस वर एंड ए एन के बाद हमारी जो पोजीशन है, जो पोस्ट की बात हम करेंगे, ठीक है। इसका फर्स्ट रूल ये होगा कि हम किसी पोस्ट पे होते। एग्जाम्पल देखते हैं, काश मैं एक टीचर होती, आई विश आई वर अ टीचर। ये ग्रामेटिकली गलत नहीं है, आई वर अ टीचर एकदम सही सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि काश हम वो चीज़ होते। काश आप इस कंपनी में मैनेजर होते, आई विश यू वर द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। काश आप मेरे दोस्त होते, आई विश यू वर माई फ्रेंड। काश मैं यूट्यूबर होती, आई विश आई वर अ यूट्यूबर। काश आप मेरे फॉलोवर होते, आई विश यू वर माई फॉलोवर। काश रोशनी डांसर होती, आई विश रोशनी वर अ डांसर। रोशनी के साथ वर का यूज यहाँ पे होगा, क्लियर है। अब देखते हैं वुड बी। वुड बी की हिंदी भी होगी होता, लेकिन इसका यूज कहाँ होगा, वुड बी का यूज करेंगे हम किसी जगह के लिए। काश मैं यहाँ होती, ठीक है, काश मैं वहाँ होती, काश मैं दिल्ली में होती, इसके लिए हम वुड बी यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, काश मैं वहाँ होती, आई विश सब में सेम रहेगा क्योंकि काश की बात हो रही है। मैं वहाँ होती, आई वुड बी, वहाँ के लिए क्या आएगा, देयर। आई विश आई वुड बी देयर। काश मैं यहाँ होती, आई विश आई वुड बी हेयर। काश मैं मुंबई में होती, आई विश आई वुड बी इन मुंबई। एग्जाम्पल्स देखते हैं और, काश मैं दिल्ली में होती, क्या होगा इसका, आई विश आई वुड बी इन दिल्ली। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। वुड बी का यूज हम किसी वर्ब में भी कर सकते हैं। काश मैं लिख रही होती, काश मैं आपकी बात को सुन रही होती, काश मैं वहाँ जा रही होती। तो यहाँ पे वर्ब की बात हो रही है। जब हम वर्ब की बात करेंगे, किसी काम की बात करेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या यूज करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब यहीं पे एक एग्जांपल देखते हैं, काश मैं दिल्ली में रह रही होती। ठीक है, रहना क्या हो गया, वर्ब हो गई। रहने के लिए यूज करेंगे लीव का। काश मैं दिल्ली में रह रही होती, क्योंकि यहाँ पे वर्ब है रहना। ठीक है, तो क्या यूज होगा, आई विश आई वुड बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, लिविंग। आई विश आई वुड बी लिविंग इन दिल्ली। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। वुड बी का यूज दो जगह पे होगा। पहले हम किसी लोकेशन के लिए, किसी जगह के लिए यूज करेंगे, जैसे हमने इसमें देखा आई विश आई वुड बी इन दिल्ली। और दूसरा हम किसी वर्ब के साथ यूज करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ। जैसे मैंने बोला, काश मैं लिख रही होती, आई विश आई वुड बी राइटिंग। काश मैं सुन रही होती, आई विश आई वुड बी लिसनिंग। काश मैं आपसे बात कर रही होती, आई विश आई वुड बी टॉकिंग टू यू। काश वह जा रही होती, आई विश
शी वुड बी गोइंग, काश वह तैयारी कर रही होती, आई विश शी वुड बी प्रिपेयरिंग। क्लियर हुआ इतना? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसका यूज होगा कुड के साथ। कहाँ यूज होगा? कुड। कुड का यूज हम कहाँ करेंगे? कोई भी काम जो हम पास्ट में कर पाते, ठीक है, काश मैं शाहरुख खान से मिल पाती, काश मैं वो ट्रॉफी जीत पाती पास्ट में, एबिलिटी यानी कोई काम जो हम पास्ट में कर पाते। एग्जाम्पल्स देखते हैं। काश मैं आपसे मिल पाती, आई विश आई कुड मीट यू, काश मैं अच्छे से समझ पाती, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड वेल, काश मैं अच्छे से समझा पाती, आई विश आई कुड एक्सप्लेन वेल, काश आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते, आई विश आपके लिए क्या आएगा? यू, और पाते के लिए आएगा कुड, आई विश यू कुड प्रैक्टिस वेल। नेक्स्ट है काश हम इस साल पास हो पाते, आई विश वी कुड पास दिस ईयर। क्लियर हुआ? एबिलिटीज के लिए कोई काम जो हम पास्ट में कर पाते। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यूज होगा हैड या फिर वुड हैव। अगर यहाँ पे किसी भी पास्ट की बात करेंगे, जहाँ पे हम बता रहे हैं कोई काम, कोई एक्शन जो हम पास्ट में पूरा कर चुके होते, ठीक है, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, बहुत इजी है। जैसे मैंने बोला काश मैं चाय पी चुकी होती, ठीक है, अभी ठंडी हो गई है तो मैंने बोला काश पहले पी चुकी होती, है ना। अभी पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं वहाँ के, तो काश मैं पहले घूम चुकी होती, काश मैं पैसे कमा चुकी होती। पहले कोई काम हम पास्ट में कंप्लीट कर चुके होते, ठीक है, वहाँ क्या यूज होगा? वुड हैव या फिर हैड। इसके रूल समझते हैं। सब्जेक्ट, या तो आप यहाँ पे हैड का यूज करो और सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, या फिर यहाँ पे आप वुड हैव का यूज करो और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, ठीक है, दोनों ही सेम रहेंगे। या तो हमें हैड लगाना पड़ेगा या फिर हमें वुड हैव का यूज करना होगा, ठीक है। काश मैं आपसे मिल चुकी होती, आई विश आई हैड मेट यू। थर्ड फॉर्म याद रखना, थर्ड फॉर्म यूज होगी, आई विश आई वुड हैव मेट यू या फिर आई विश आई हैड मेट यू। दो चीजें हैं, आई हैड मेट यू, आई वुड हैव मेट यू। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसको आपको नोट डाउन करना होगा विद एग्जाम्पल्स। हर एक यूज में अलग रूल आएगा, तो आपको हर एक यूज के बारे में पता करना है, किसमें क्या हिंदी पहचान है, क्या वर्ब की फॉर्म यूज हो रही है, क्या एग्जैक्ट रूल इसमें बनेगा, ठीक है। काश आप इंग्लिश बोल चुके होते, देखो साफ साफ पता चल रहा है कोई एक्शन पास्ट में हमने पूरा कर लिया होता। काश आप इंग्लिश बोल चुके होते, आई विश यू हैड स्पोकन इन इंग्लिश। या फिर एक और यूज है, आई विश यू वुड हैव स्पोकन इन इंग्लिश। दोनों एकदम ठीक है। काश मैं उसकी मदद कर चुका होता, आई विश आई वुड हैव हेल्प्ड हर। या फिर यहाँ पे आई विश आई हैड हेल्प्ड हर, ये भी आ सकता है, ठीक है। दोनों का यूज एकदम सही है। काश उस दिन हमने साथ खेला होता, ठीक है, काश उस दिन हमने साथ खेला होता, आई विश वी हैड थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्ले की, प्लेड। आई विश वी हैड प्लेड टुगेदर दैट डे, यानी उस दिन। काश मैंने यह वीडियो देखी होती, आई विश आई हैड वॉच्ड दिस वीडियो। क्लियर हुआ? यहाँ पे दोनों यूजेस एकदम ठीक है, आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, बस याद रखना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। पास्ट में कोई काम हम कंप्लीट कर चुके होते। नेक्स्ट है सबसे इजी और सबसे ज्यादा यूज होने वाला, एम के साथ और हैव के साथ। एम मतलब इज एम आर और हैव हैज के साथ कैसे यूज होगा वो देखते हैं। इसकी हिंदी हो जाएगी होना। इज एम आर में क्या होगा? होना। सबसे सिंपल एग्जाम्पल देखो, काश आप एक टीचर हो, आई विश यू आर अ टीचर। काश आप एक डॉक्टर हो, आई विश यू आर अ डॉक्टर। यूज करते हैं ना। काश आप मेरे दोस्त हो,
आई विश यू आर माई फ्रेंड, है ना। काश आप एक सुपरस्टार हो, आई विश यू आर अ सुपरस्टार। काश वह एक सुपरस्टार हो, आई विश शी इज अ सुपरस्टार। सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगा दो, दैट्स इट। और लास्ट में जो भी हमारी पोजीशन है, काश वो इस वक्त घर पर हो, आई विश ही इज एट होम राइट नाउ, इज एम आर आएगा। क्यों आएगा इज एम आर? क्योंकि हिंदी क्या है इसकी? हो, ठीक है। काश वो इस वक्त मुंबई में हो, आई विश शी इज इन मुंबई राइट नाउ। क्लियर हुआ? इज एम आर वाला हमें अच्छे से क्लियर हो गया है। अब आते हैं हैव हैज पे। हैव और हैज का यूज कहाँ होगा? जहां पे हम बात कर रहे हैं पास है, ठीक है। अब मैंने सिंपल बोला काश आपके पास टाइम हो, काश आपके पास मेरे लिए टाइम हो, तो यहाँ पे हम डिजायर कर रहे हैं कि वो चीज आपके पास हो, वहां हम हैव और हैज का यूज करेंगे। काश उसके पास एक कार हो, उसके पास हो, आई विश ही हैज अ कार। सिंपल, हैव या हैज आ जाएगा, ठीक है। काश मेरे पास बहुत सारे पैसे हों, ये तो हम लोग सभी एक्सपेक्ट करते हैं। आई विश आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। काश मेरे पास एक नया फोन हो, आई विश आई हैव अ न्यू फोन या न्यू मोबाइल। हैव हैज यूज होगा, सिंपल, वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम सभी ने पढ़ा है स्टार्टिंग से, बहुत बेसिक है, मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ एक बार। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ई एस, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। इसकी एक छोटी सी टेबल होती है, आई, यू, वी और दे। इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ही, शी, इट, या फिर एक सिंगल नेम यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, लेकिन उसके साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा? एस या फिर ई एस, ठीक है, सिंपल। अब जैसे मैंने आपको बोला वह आता है, तो ही कम्स, क्योंकि ही की बात हो रही है तो एस लग जाएगा, ही कम्स। मैं बोलती हूँ, आई स्पीक, पढ़ा है हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट, बहुत सिंपल। ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, समझ में आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैंने बोला काश वो मुझसे बात करे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, काश वो मुझसे बात करे, आई विश ही टॉक्स टू मी। हमने रूल में पढ़ा ही शी इट नेम के साथ क्या आएगा? एस ई एस। काश वो मुझसे बात करे, आई विश ही टॉक्स टू मी। इसमें करे या करूं का यूज होगा, ठीक है। काश वह रविवार को मेरे घर आए, आई विश ही कम्स टू माई हाउस ऑन संडे। काश मैं भी एक दिन इंग्लिश बोलूं, आई विश आई ऑल्सो स्पीक इंग्लिश वन डे। काश मेरे पापा उसे ना डांटे, ये तो हम लोग सभी करते हैं ना, काश मेरे पापा मुझे ना डांटे, आई विश माई फादर, अभी उसे की बात हो रही है, माई फादर डजंट स्कोल्ड हिम। एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं, काश मेरा भाई मुझे ना मारे, ठीक है। काश मेरा भाई मुझे ना मारे, आई विश माई ब्रदर डज नॉट बीट मी, ठीक है। आई विश माई ब्रदर डजंट बीट मी। बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है। आपको हर चैप्टर में, हर एक यूज में हिंदी पे ध्यान देना है, हिंदी को फोकस करो कि पास्ट में किस चीज की बात हो रही है, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल, काश आप प्रैक्टिस करो, आई विश यू प्रैक्टिस। बोलते हैं ना, काश आप मेहनत करो, आई विश यू डू हार्ड वर्क। काश आप जीतो, आई विश यू विन, है ना। काश आपकी वीडियो वायरल हो जाए,
आई विश योर वीडियो गेट्स वायरल। क्लियर है इतना? ये सभी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। और आई विश तो हमें पता है कि काश है, लेकिन अलग अलग यूजेस है, कंफ्यूज नहीं होना है। आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग, क्योंकि इसमें सिंपल आपको हिंदी पहचान पे फोकस रखना है, कहाँ पे क्या हिंदी है तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी। ठीक है, ओके, दैट्स इट। हमने आज पूरा ये टॉपिक, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा है। आई विश के साथ किस किस चैप्टर में क्या क्या बात हो रही है, किस हिंदी के लिए क्या यूज़ होगा, अलग अलग किसके साथ वर्ब फॉर्म यूज़ हो रही है, फर्स्ट फॉर्म कहाँ है, थर्ड फॉर्म कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, आईएनजी कहाँ है। ठीक है, इसको नोट डाउन करके इसकी प्रैक्टिस करना। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। कुछ एग्जाम्पल्स आप इसके लिख सकते हो एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, अदरवाइज आप इसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं इनको ट्राई कर सकते हो घर पे। ठीक है, बाय, टेक केयर, पीस आउट, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।